जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल पर मैंने 2 दिनों की एक अलार्मिंग वीडियोस डाली हैं। एक 13 नवंबर आप लोग जाके दोबारा देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्लैनेट्स रेड सिग्नल टाइटल था उसका, जाके दोबारा चेक करें। और उसके बाद 18 नवंबर को मैंने पोस्ट किया एक और वीडियो, जिसमें मैंने टाइटल दिया है 20 एंड 23 आर अलार्मिंग डेट्स। किस प्रकार सत्य साबित हुई ये भविष्यवाणी। प्लैनेट्स ने जब रेड सिग्नल दिया वो कितना खतरनाक साबित हुआ, एवं 20 के बारे में जो प्रेडिक्शन दी गई थी कि अमावस्या की तारीख है, उस दिन अमावस्या पड़ रही है और इस बार ये अमावस्या साधारण नहीं होगी, असामान्य देखने को मिलेगी दुनिया की अवस्था, किस प्रकार सही साबित हुई। और अभी 23 बाकी है। जी हाँ, 23 का कोहराम यानी राहु देव का स्व नक्षत्र में परिवर्तन अभी शेष है, लेकिन 19 नवंबर मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके। 16 नवंबर सूर्यदेव और मंगल देव की युति वृश्चिक राशि में हो चुकी है। और 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अगहन अमावस्या भी कहते हैं, वो भी खत्म। 21 नवंबर साबित हुआ एक अति दुखदाई दिन। एक ऐसा दिन साबित हुआ 21 नवंबर, जिस समय किसी को उम्मीद नहीं थी हमारा फाइटर जेट तेजस क्रैश हो जाएगा। प्लेन क्रैश इतना भयंकर, इतना ट्रेंड पायलट होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है फाइटर जेट चलाने के लिए, और बहुत चुनकर भेजा जाता है। अगर दुबई में एयर शो हो रहा है और 19 नवंबर से ये एयर शो अच्छी तरह से चल रहा था, या उसके पहले एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन 2 दिनों पहले का वीडियो जो 19 नवंबर को आया, उसमें बिल्कुल ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ। प्लेन अच्छी तरह से हवा में अपने करतब दिखला रहा है। तेजस अच्छी तरह लोगों को चौंका रहा है कि कितना अच्छा हमारा वो फाइटर जेट, बहुत अच्छी तरह करतब दिखाया उसने। एयर शो बहुत अच्छा दिखलाया। लोग देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, लाइव डेमो देख रहे थे लोग। जब ये हादसा हुआ 21 नवंबर को, तभी मैंने कहा था, जब 19 के बारे में कहा था कि ये समय आने वाले समय के लिए भयंकर एक्सीडेंट्स, भूकंप के कारण धरती हिलेगी, जगह जगह आंदोलन होंगे, पब्लिक रास्ते पर निकलेगी एवं प्लेन क्रैश की घटनाएं देखने को मिलेंगी। 100% सही साबित हुई मेरी भविष्यवाणी। लेकिन अति दुखदाई घटना, सभी भारतीयों को आज बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ का फाइटर जेट तेजस भारत में ही तैयार हुआ और अपने करतब हमेशा ये दिखाता आया है। लेकिन 2024 में भी एक बार इसका हुआ क्रैश, और इस बार एयर शो के दौरान दुबई की धरती पर फिर से क्रैश हो गया हमारा तेजस, और बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का हुआ। लेकिन लोगों की चीखें तब निकल गईं जब हवा में करतब दिखलाता हुआ अचानक से वो आसमान से धरती पर गिरा, और गिरते ही आग, बिल्कुल इतनी ज़्यादा आग का जो गोला है वो बन गया। काला काला धुआं चारों ओर फैल गया। वो पायलट जो 2 दिनों पहले तक अपने करतब दिखला रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ सेकंड के अंदर कि उस पायलट को नहीं समझ में आया, या जो लोग एक्सपर्ट हैं और मैं भी जो देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था यदि वो प्लेन वहाँ पर गिरता जहाँ लोग लाइव डेमो देख रहे थे। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होता। शहादत पायलट की बहुत लंबे समय तक याद रखी जानी चाहिए, क्योंकि उसने आज बहुत लोगों को बचा लिया, अपनी जान गंवा दी। फाइटर जेट ख़त्म हो गया, पायलट भी ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, लोग बच गए, चीखें निकल गई लोगों की। केवल यही नहीं, 21 नवंबर को भूकंप भी आ गया 3 जगहों पर। एक्सीडेंट्स भी हो गए। फायर एक्सीडेंट पाकिस्तान में एक फैक्ट्री में इतना भयंकर रूप से, मतलब 21 नवंबर का जो दिन था वो बहुत खतरनाक। लेकिन 19 नवंबर से ही चीज़ें देखिए
नेपाल में बड़ा आंदोलन हो गया, लोग सड़कों पर, जेन-ज़ी वाले सड़कों पर आ गए, कर्फ्यू लगा दिया गया, बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए। पश्चिम बंगाल में वैसे भी जो घुसपैठिए हैं आकर बैठ गए हैं, अब वो भगदड़ मच रही है, बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। मैंने पहले भी वार्निंग दी थी और मेरी वार्निंग सही साबित हुई, क्योंकि 19 नवंबर को मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन किसी भी एंगल से सही नहीं, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं बुध के नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और 20 तारीख की अमावस्या है। 30 डेज का अलार्मिंग टाइम है। अभी ये चीज़ें, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जिनमें मौतें होंगी, फिर से और एक बार देखने को मिलेगा कि लोगों की चीखें, लोग हिल जाएंगे। अब हमारे देश का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और वो भी हमारा डिफेंस सिस्टम जब इतना स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे समय में एक भयंकर हादसा, तेजस, सभी भारतीयों का प्रिय फाइटर जेट, अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो फिर ये सभी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी आने वाले समय के लिए। किस प्रकार से इस नुकसान को सरकार कवर करेगी ये तो सरकार ही जाने, लेकिन आने वाले समय के लिए और बड़ी चेतावनी मंगल देव की तरफ से, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है भारत की कुंडली में। तो भारतवर्ष की कुंडली में जब मंगल की महादशा, तो मंगल की चेतावनी, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन 23 अब भी है शेष। उसके 2 दिनों पहले ही इतना भयंकर हादसा हो गया। कई जगहों पर आग की घटनाएं घटी हैं। आने वाले समय के लिए यदि जा रहे हैं जर्नी पर, डरने डराने की बात नहीं, अलर्ट रहें। अलर्ट रहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस समय ये इशारे ब्रह्मांड की तरफ से दिए जा रहे हैं, ग्रहों की तरफ से है। नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना अभी भी बाकी है, और 2025 जाते जाते अपना असली रंग ज़रूर दिखलाएगा, और 2026 से तो भयंकर कोहराम मचने ही वाला है। लेकिन 2025 जाते जाते बहुतों की नींद उड़ाने वाला है। तो जो बातें कही गई थी कि प्लैनेट्स का रेड सिग्नल सही साबित हुआ, 20 और 23 अलार्मिंग डेट वो भी सही साबित हो गया। 19 के लिए जो कहा गया था, जो प्रेडिक्शन, जो घटनाएं जिनमें भूकंप भी आ गया, जिनमें 3 जगहों पर भूकंप आ गया, जिनमें कि फायर के एक्सीडेंट्स भी देखे गए, पाकिस्तान में ही कई लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इतना भयंकर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, गम बनाने की फैक्ट्री, उसमें ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एक जगह कहीं पर भूकंप आया है। 3 जगहों पर आज भूकंप आया है। तो ऐसे भूकंप के कारण लोग, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और कोलकाता में भी आया है। जी हाँ, कई जगहों पर एक साथ धरती हिली है, और आने वाले समय के लिए बड़ा भूकंप अब भी है शेष, याद रखिए। और 23 का दिन तो बहुत ही खास है। तो चेतावनी सत्य हो गई, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आने वाले समय के लिए सभी को रहना है सावधान, क्योंकि जब बातें सत्य होती हैं तो ऑन कैमरा तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन आज की दुखद घटना से हमारी सरकार ने क्या सीखा, लोगों ने क्या सीखा, ये देखने वाली बातें हैं। क्योंकि ऐसे ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन, ग्रहों के राशि परिवर्तन आने वाले समय में भी बहुत बड़ी घटनाओं को बहुत बुरे तरीके से लोगों के सामने लेकर आएंगे। और अभी तो खुलासा बहुत भयंकर होने वाला है। 23 के बाद आप देखिए ऐसे भयंकर खुलासे होंगे, चाहे वो आतंकवादियों को लेकर हो, कोई स्कैम को लेकर हो, या किसी इंसान जो हायर पोजीशन पर बैठा हो उसने कुछ गलत किया, वो खुलासे हो। बहुत बड़े बड़े खुलासे अभी आने वाले समय में होंगे। दुनिया पूरी हिलेगी, डोलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।